हेलो गाइस, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूँ आप सभी का सविताज रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जैसा कि आज नवरात्र का दूसरा दिन है और ये दिन हमेशा ऐसे आता रहे। जब इसका टाइम हो तो आ जाए भाई, और हम लोग बहुत खुश हो। माता रानी की बहुत सेवा करें, बहुत पूजा करें, क्योंकि माता रानी की पूजा करने में गाइस बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लग रहा है कि मानो हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों पर भी हमेशा माता रानी की कृपा और आशीर्वाद बना रहे, और मुझ पर भी, आप लोगों की फैमिली पर और मेरे भी फैमिली पर। तो सदैव माता रानी आप लोगों को खुश रखे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने रिएक्शन ब्लॉग पर। आज का मेरा रिएक्शन है भाई, मतलब घुल मिल कर है, कई लोगों के बीच में है। पहला तो मैं बात करूंगी कि मनीषा जी की मम्मी, मनीषा मतलब हमारी जगत भाभी की मम्मी। उन पर मैं थोड़ा बात करूंगी, उसके बाद मैं अपना मम पर बात करूंगी, बाकी मनीषा और रंजना पर भी थोड़ा बहुत बात कर लूंगी। तो थोड़ा मिक्स है मेरा आज का कंटेंट, तो आप लोग अच्छे से सुनिए, देखिएगा मेरा कंटेंट क्या है। तो गाइस मैं बात करूंगी जैसा कि मनीषा की मम्मी पर, तो वाह, वो तो कमाल ही कर दिए गाइस। कहा नहीं जा सकता वो कितना कमाल कर दिए भाई। मतलब कि अब ये जो जवान लोग हैं गाइस, ये मैदान छोड़ रहे हैं ना, ये मैदान छोड़ने को मजबूर हैं। क्यों? बोलिए क्यों? क्यों भाई, क्यों मैदान छोड़ने को मजबूर हैं जो जवान लोग हैं, जो आज की लड़कियां हैं, जो आज के लड़के हैं? क्योंकि बूढ़ों की एंट्री हो रही है मैदान में। आजकल बूढ़ों की एंट्री होने लगी भाई। ये जो गाना ट्रेंड में चला है ना गाइस, कैसे आऊं मिलने बजे रे कंगना, आप लोग देखे होंगे भैया। इस समय भैया, पहले तो अप्सरा माम का आया, इसमें शॉर्ट वीडियो, वाह क्या बात है। मैं तो देखते ही रह गई यार। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोगों से हम पूछ रहे हैं, आंटी जी लोग हम लोगों को कहाँ भेज रही हैं आप लोग? जब हम लोगों की जगह आप लोग ले ले रही हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो भाई मेरे तो होश उड़ गए उनके डांस देख के। और फिर आज मैंने देखा यार, मनीषा की मम्मी का भी डांस उसी पर, कैसे आऊं मिलने बजे रे कंगना, पायल की खनक से जगे रे सजना, सजना को नींद की दवाई खिला के सुला दो भैया। ये लोग सजना को सुलाने चली है, बताओ। इस उम्र में ये लोग इन लोग के कंगना बज रहे हैं। ये लोग मिलने जाने की सोच रही हैं भाई, बताओ क्या बात है। अच्छे खासे हैं तो अंकल जी लोग, क्यों आप चक्कर में पड़ी हो दूसरे को मिलने जा रही हो भाई? क्यों? आप लोग अपना गृहस्थी देखो भाई। आप लोग बच्चे हैं, दामाद आ गए हैं, नाती पोते हो गए हैं, क्यों आप लोग परेशान हैं किसी दूसरे के चक्कर में? वाह, बाप रे गाइस। मजा आ रहा है नहीं? काफी आ रहा। तो गाइस ये लोग जब मैदान में उतर आई है ना, तो मुझे डर सा लगने लगा यार, हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत डर लगना, मुझे टेंशन भी हो गई है कि अब हम जाएंगे कहाँ। तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा जब से। मैंने तो उनका वीडियो देखा तो थोड़ा बहुत दिमाग सही था कि यार ये तो बनाती रहती है भाई, डांस थोड़ा बहुत करती रहती है। लेकिन यार आज मैंने उनका जब वीडियो देखा, उस देर के लिए ना मैं थोड़ी देर तक यार सन्न रह गई, ये क्या हो रहा है? लेकिन आंटी जी लोग, आप लोगों के ऊपर ये चीजें सूट नहीं कर रही, वही चीज करिए जो सूट करे। और डांस बनना चाहिए भाई, जो डांस कर रहा है तो उससे डांस की रेटिंग अच्छी आनी चाहिए। लेकिन इन लोगों से थोड़ा भी डांस नहीं बन रहा था, थोड़ा भी। देखिए ये लोग हमारे, इनका मैं सम्मान करती हूँ, हमसे बड़ी है, माँ के समान है मेरे। मगर देखिए जहाँ हंसी की बात आती है तो वहाँ लोग हंसेंगे ही। मुझे भी बहुत हंसी आई यार, मैं बहुत हंसी हुई यार, मतलब शौक भी रह गई यार। तो आप लोगों को जब डांस नहीं आ रहा तो क्यों आप लोग पीछे पड़े हो भाई? क्यों डांस कर रहे हो? किसी दूसरे से करवा लो, किसी लड़की से करवा लो। आप लोग फालतू में डांस किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। मुझे तो बहुत, मतलब हंसी बहुत आई और मजा भी आया। लेकिन बता नहीं सकती। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं। सबका सबकी इच्छा होती है यार अब कुछ भी करने का। इस उम्र में लोगों की इच्छा है डांस करने की तो बिल्कुल करें, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग डांस, नो टेंशन। कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल करिए। लेकिन हाँ, एक बात और है आंटी लोग, दोनों आंटी, अगर मैदान में आई है ना, पूरे मैदान में कब्जा मत करिएगा। हम लोग भी हैं यार, हम लोगों को भी जगह छोड़िए। पूरे मैदान में कब्जा बिल्कुल मत करिएगा, इधर भी है सब। तो सोच समझ कर ही करना कब्जा, हम लोग भी हैं। तो भाई कैसा लगा ये आप लोगों को मेरा इनका रिएक्शन, इन पर रिएक्शन आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। और फिर चलिए चलते हैं, आगे चलते हैं। क्योंकि मैंने मनीषा की मम्मी का डांस जो है पहली बार देखा था गाइस, इसलिए मुझे मैं थोड़ा शौक रह गई। और डांस देखो बिल्कुल आ भी नहीं रहा था, बस आई थिंक कर रही थी पायल बजने की या कंगन की, या ऐसे ऐसे सोने की। बाकी देखिए आई थिंक नहीं, मतलब डांस नहीं आ रहा था तो थोड़ा सा
वो है, पर शौक है, कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हैं। तो गाइस जब हम आते हैं अब आगे अप्सरा मैम पर, उनका भी डांस ऐसे मतलब दोनों लोगों को ऐसे ही डांस था जैसे दोनों एक दूसरे की कॉपी कर रही हो। तो मनीषा की मम्मी और उनकी सासू माँ का कॉपी करी थी, मुझे लगता है, क्योंकि डांस एकदम सेम था, दोनों लोगों का एकदम सेम था, कुछ भी उसमें अलग नहीं था, एकदम सेम था। तो कॉपी करी होंगी, मुझे लग रहा है था। तो गाइज हम आते हैं अप्सरा अप्सरा मैम डांस की बात तो हो गई। अब चलिए, अब आते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि अप्सरा मैम को ये आंसू दुर्गा पूजा के दिन, अब फिर अंशु की ये खुशखबरी सुनकर उनके आंसू क्यों निकले? क्यों? क्या वो खुशखबरी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई? क्या खुशखबरी उनकी टेंशन बढ़ा दी? क्या खुशखबरी से उन्हें ये एहसास होने लगा कि मैं अभी तक दादी नहीं बनी और इसने मुझे तीसरी बार नानी बना दिया, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं लगा? ऐसा तो नहीं हुआ? तो अब देखिए कमेंट लोगों के आ रहे हैं। अब देखिए ये चीजें ना तो आप समझ सकते हैं ना तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि ये उनके दिल की बात है, उनके दिल में क्या है गाइस ये हम लोग नहीं जान सकते, नहीं जान सकते कि वो खुश हैं बहुत ज्यादा कि बहुत ज्यादा दुखी हैं इस चीज से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुखी होंगी, क्योंकि वो भी एक एक औरत है और अंशु भी एक औरत है। कभी इन लोगों के माँ बेटी का रिश्ता हुआ करता था गाइस। मुझे नहीं लगता कि दुखी होंगी, खुशी ही होंगी। और तभी से लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि जब भी से बड़ा माता रानी के सामने बहुत रो रही हैं, रो रहे हैं। और वो भी कह रहे हैं, आंटी जी भी कह रही हैं कि मैं जब भी माता रानी की पूजा करने आती है तो मुझे ऐसा लगता है मैं कितना रो कितना रो। तो ये मतलब उनके रोने का कारण यही है गाइस कि उनकी दो दो बहुएं हैं, अभी तक वो ऐसे ही है, माँ नहीं बनी। ये कारण है उनके रोने का, शायद वो इसीलिए वो रो रही है अपनी बहू के लिए, और अगर कोई भी कारण नहीं हो सकता, मुझे नहीं लग रहा है। और ये भी था गाइस ये कि कह रहे थे हमारा परिवार एक मतलब 1 साल से ट्रोल किया जा रहा है और मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं, तब भी मेरे बच्चों को फिर भी गलत बताया जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपसे बताऊं आंटी जी, अफसरा मैम आंटी, कि यहाँ आप गलत हैं। जहाँ आप गलत हैं तो गलत हैं, जहाँ आप सही हैं तो सही हैं। यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गलत। क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पे आपने ये कहा कि मेरे कोई भी मेरा बच्चा गलत नहीं था, तो गलत है, आप बिल्कुल गलत है। आपका एक बच्चा गलत था। ये साल भर से ट्रोलिंग हुई ना, साल भर से आप लोग ट्रोलिंग के शिकार थे ना, आपका एक बच्चा गलत था। बच्चे हैं आपके जगत भैया। जगत भैया ने साल भर पहले क्या क्या किया था आपको नहीं पता? नहीं पता? आप ये कहिए, आपने अपने कई वीडियो में कहा कि हाँ हमारा बच्चा गलती किया था, लेकिन अब उसने अपनी गलती सुधारी है। अब आप पलट रही हैं, आप कह रहे हैं कि हमारा कोई बच्चे गलत नहीं है और कोई आपके बच्चे गलत नहीं, लेकिन आपका एक बच्चा गलत था। साल भर पहले उन्होंने क्या क्या किया आपने नहीं देखा? सोशल मीडिया छाई रही, आप लोग, ये आप लोग भूल गए? भूल गए? नहीं बोलिए नहीं भाई, ये तो चर्चा का, ये तो इतिहास बन गया है भाई, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। ये समय समय पर ये आप लोगों को याद दिलाया जाएगा। कितने भी अच्छे दिन आप लोगों के आ जाए, मगर ये आप लोगों को समय समय पर याद दिलाया जाएगा, ये चीजें हमेशा। कि आपने के बेटे ने मान लीजिए आज वो बहुत अच्छा हो गया है, आज वो बहुत अच्छे हो गए हैं जगत भैया, सबकी नजर में, ऑडियंस की नजर में, सब्सक्राइबर की नजर में, मतलब सबके नजर में, आप लोगों की नजर में, रिएक्शन वालों की नजर में भी सही हो गए हैं, बट पहले वो सही नहीं थे। हाँ ये मान सकते हैं कि इंसान से गलती एक बार होती है, जो इंसान गलत हो जाए तो उसे हमेशा गलत नहीं समझना चाहिए। वो बाद में सही भी हो सकता है ना, बाद में बदल भी सकता है। तो उसको यही नहीं सोचना चाहिए कि नहीं वैसे ही होगा, वैसे बिल्कुल नहीं। जगत भैया पहले थे, पहले जैसे थे अब नहीं है, वो बहुत सुधर चुके हैं, वो अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते हैं, बीवी के सिवा दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, अपनी बीवी से इतना प्यार कर रहे हैं। तो भाई अब ठीक है, वो बहुत ज्यादा सुधर गए हैं। तो अब की बात अलग है, लेकिन आपके बच्चे गलत थे तो गलत थे, अब नहीं है, अब नहीं है। हाँ एक और बात है कि ये भी आज अप्सरा मैम पूजा कर रहे थे तो आज भी अंकल जी पूजा में नहीं थे भाई। बोली कभी भी पूजा नहीं छोड़ते अंकल जी, लेकिन वो आज भी नहीं थे यार, वो अकेले पूजा कर रही थी रंजना के साथ। जेंट्स कोई नहीं था इनके घर में, ये लोग अकेले पूजा कर रही थी। जैसा कि कहती हैं कि हम लोग सब लोग साथ में पूजा करते हैं, हमारे हस्बैंड पहली बार कल के लिए इन्होंने बोला था कि पहली बार ऐसा है कि वो पूजा में नहीं है, नहीं तो हमेशा वो पूजा में रहते हैं। तो आज मैं बता दूं कि ये इन्होंने ऐसा बोला, आज भी नहीं थे, मैंने देखा अरे आज भी नहीं, तो ये क्या कर रही हैं? अफसर मैम कह रही हैं कि आज उनको लेट हो रही थी, वो स्कूल चले गए। हाँ स्कूल चले गए इसलिए पूजा में नहीं थे, तो नहीं थे ना। नहीं थे तो हो गया, तो कह दिया करिए ना कि कभी जब हाँ तो बैठ जाते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है भाई। तो अंकल जी लाए, ये पूजा कर रही थी तो इन्होंने कहा कि भाई देखिए भाई एक तो बात है, अप्सरा मैम में एक बात पक्की है गाइस, की अप्सरा मैम हमेशा सज संवर कर ही कोई पूजा करती है, चुनरी उनकी तो कभी नहीं हटी भाई।
चुनरी जो है वो हमेशा ओढ़ के ही पूजा करते हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। कोई भी पूजा में बैठे हो चुनरी उनके साथ से नहीं हटती है। बहुत मतलब संस्कार भी है उनके अंदर। अप्सरा मैम जो है काफी संस्कारी लगती है। अब देखिए चुनरी हर एक पूजा में मैंने उनको चुनरी पहन के ही पूजा करते देखा है, और लिपस्टिक बाकी सारा मेकअप करके। ये अच्छी बात है क्योंकि भगवान खुश होते हैं, कोई औरत मेकअप करके पूजा में बैठी है तो उसकी पति की लंबी आयु होती है। जैसा कि वो कह भी रही थी कि चुनरी पहन के मैं इसलिए हम लोग हमेशा पूजा करते हैं कि भगवान हम जब तक जिए तब तक इसी तरह चुनरी में रहे, सुहागन रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। सारी लेडी ऐसी ही सारी लेडी को होना चाहिए कि हमेशा जब तक वो जिए तब तक सब सुहागन रहे भाई, जब तक जिए सुहाग उनका बना रहे। तो उनका यही कहने का मतलब था। और रंजना निकल नहीं लिया था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि रंजना बिना चुनरी की क्यों पूजा कर रही है गाइस। तो उनका रंजना का ये कहना था कि रंजना लोग उतना ध्यान नहीं देती चीजों को, ये मॉडल युग की है भाई, और हम लोग इन सब चीजों में बहुत ध्यान देते हैं कि हमें पूजा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इसलिए तो फिर उन्होंने रंजना को भी दूसरे दिन चुनरी उड़वा, तो रंजना ने भी निकाल के चुनरी ओढ़ा। और आंटी जी ने जो चुनरी ओढ़ा था भाई वो मीशो पर मिलती है, बहुत ही सस्ते दामों में कह रही थी, उसमें सौभाग्यवती बहुत लिखा है। कह रही थी जिसको भी लेना हो भाई उनकी लिंक है, इंस्टाग्राम पे लिंक डाली है उनको, वहां पे जाकर वो चुनरी ले सकते हैं जिसको भी लेना हो। गाइस उन्होंने रंजना को भी अच्छा संस्कार दिया। और फिर इधर क्या हुआ भाई, अंकल जी आ गए बाजार से सामान लेकर, सारे सामान लेकर आ गए, बहुत सारे सामान लेकर आए अंकल जी। तो इसके लिए भी थोड़ा सा गाइस वो था, अंकल जी जो सामान लाए थे, इसको क्या है कि वो जिस टेबल पे वो लोग खाना खाते हैं उसी पर वो सामान निकाल निकाल कर रखने लगे, और सामान सारा पूजा का था। तो इस पर भी लोगों ने कमेंट किया कि खाने वाली टेबल पे सब पूजा का सामान नहीं रखते हैं, आप लोगों को इतना भी नहीं पता है। तो हो सकता है वो साफ किए हों गाइस। ऐसा है ना कि खाना जिस लोग में खाना खाते हैं लोग, क्या उसमें पूजा का सामान नहीं रखते? रखते हैं भाई, क्यों नहीं रखते? खाना खाने के बाद आप उसको साफ कर दो, पोंछ दो, अच्छे से साफ कर दो, पूजा लायक हो जाए वो चीज, तो क्यों नहीं कर रख सकते? मेरे कहने का मतलब यही है गाइस। अब आप लोग जैसा समझिए, आप लोगों के यहाँ क्या कैसे होता है मुझे नहीं पता है। तो यही सब हुआ है। हमारी अप्सरा मैम जो है भाई सारी चीजों का वो बखूबी ध्यान रखती हैं, खुद समझदार है, सारी चीजें जानती हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो बड़ी है हम लोगों से, सबसे बड़ी हम लोगों को माँ के समान है। तो उन्हें कोई चीज हम लोग कुछ भी बताएं तो थोड़ा सा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो काफी समझदार है भाई, पढ़ी लिखी है, सब कुछ ठीक ठाक है उनका। तो उन्हें बताना थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता कि मैं उन्हें कुछ भी एडवाइस दूं, कुछ भी बताऊं। तो मैं कमेंट पढ़ती हूँ, कमेंट में थोड़ा पढ़ती हूँ, कमेंट अगर मुझे अच्छा लगता है तो पढ़ लेती हूँ भाई। और बाकी मैं ना तो फालतू कमेंट करूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ बोलूँ। और हाँ गाइज, जैसे कि कमेंट ये भी था कि रंजना जो है अपना घर संभालती है, और मनीषा जो है कि घर से बाहर रहती है हमेशा, वो कभी नहीं घर पे रहती। मनीषा ऐसी है वैसी है, न जाने क्या क्या मनीषा को बोला गया। तो भाई यार मनीषा देखिए आजकल कोई अपने घर पे, ज्यादातर लोग बाहर ही कमाने लगे तो बाहर ही रहते हैं, अपने घर पे नहीं रहना चाहते। तो हो सकता है उसका शौक है भाई, वो घर पे नहीं रहना चाहती, नहीं रहती। वैसे भी पूजा वूजा के समय आना चाहिए मनीषा को, क्योंकि गाइज अभी बच्चे भी नहीं है कि आपकी चलो पढ़ लिख रहे हैं आप नहीं आ पा रहे हो भाई, तो आपको ब्लॉग ही बनाना, तो आप कहीं से भी ब्लॉग बना सकती हो। तो आप लोगों को आना चाहिए मेरे हिसाब से, सभी के हिसाब से, कि भाई घर पे पूजा है, दुर्गा पूजा हो रही, मतलब पूजा हो रही है दुर्गा की, तो आप लोग सब लोग आइए मिल के करिए, तो काफी अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा। तो नहीं वो तो उनके मन की बात है जो आते हैं कि नहीं। और ये भी मनीषा के लिए कमेंट आया, एक कमेंट मैंने एक और पढ़ा मनीषा के लिए, उसमें ये लिखा था कि मनीषा बहुत समझदार है, बहुत समझदार है आंटी। आंटी के लिए कि आंटी अगर मनीषा समझदार न होती ना तो अब से आपका घर उजड़ गया होता, क्या से क्या बन गया होता। यहाँ मेरे कुछ लगा है, क्या से क्या बन गया होता, आपका घर उजड़ गया होता। जो भी ये कुछ हुआ एक सालों से आपके आप लोगों के घर में ना, वो सब मनीषा ने संभाला। मनीषा बहुत समझदार है, मनीषा ने आपके घर की इज्जत बचाई। तो हाँ ये चीजें रियल लग रही है मुझे, क्योंकि मनीषा अगर चाहती ना गाइज, आजकल देखिए किसी के साथ अगर ऐसा धोखा होता है ना तो तुरंत वो सोशल मीडिया पे आकर सारी चीजें बोलने लगते हैं कि मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ ये किया था। देखिए कि जैसे कि इस समय मनी मिराज और मनु अपडेट की बात चल रही है ना सोशल मीडिया पे, कितनी वो चल रहा है, तो भाई वही बात हो जाती है। लेकिन मनीषा ने नहीं, मनीषा एक अच्छे घर से है, संस्कारी घर से है, तो उसने सारी चीजें संभाला कि हमारा ससुराल ही हमको काम आएगा, हम ससुराल में ही सेफ है भाई। नहीं पति साथ देगा तो हमारे सास ससुर साथ देंगे। हाँ उस समय सास ससुर ने, देखिए पहले तो नहीं बनती थी, पहले मनीषा के सास ससुर, सास से नहीं उसकी बनती थी, लेकिन उस समय उस वक्त मनीषा के सास ने मनीषा का बहुत साथ दिया, सास ससुर ने उसे अपने पास रखा हमेशा, उसके देवर देवरानी सभी उसका साथ दिए, सब उसका बहुत सपोर्ट किए।
क्योंकि उसने वो टूट गई थी, सब साथ दिए। तो एक फैमिली ऐसी होनी चाहिए गाइस। बात देखिए, उसके पहले कितनी भी आप लोगों की मनमुटाव हो, कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो सबको साथ देना चाहिए, उस इंसान को संभालना चाहिए। तो वो मनीषा ने सभी ने, उसके घर वालों ने मनीषा के साथ किया, अच्छा किया, उसको समझाया बुझाया, सारी चीजें सब कुछ अच्छी की, सब कुछ अच्छा हो गया। आज देखिए दोनों में अभी भी कितना प्यार है, वो उसका चक्कर छोड़ दिया और अपनी बीबी पे मस्त है। तो कोई बात नहीं यार, जब वो लोग खुश हैं तो हम सब लोग भी खुश हैं, है ना? क्यों, क्या करना। तो मनीषा की समझदारी तो बनती है। तो गाइज, आज का ब्लॉग बस बहुत लंबा हो गया है, मेरा ब्लॉग इससे लंबा नहीं होता कभी भी, ये ज्यादा लंबा हो गया। तो चलिए आज हम ब्लॉग का ही एंड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइज, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट भी अच्छा अच्छा, मतलब जिस ऐसी वीडियो आपको लगी होगी उस हिसाब से आप एक कमेंट भी दे दीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी हिम्मत बढ़ेगी कमेंट पढ़ने से। तो गाइज चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।